Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, everyone, my dear friends. मैं सप्लीमेंट और मेडिसिन के क्या अंतर है इसके बारे में बोलना चाहूंगी। ज्यादा लंबा है, छोटा से है, फिर भी बोलना चाहूंगी। कुछ लोग मेडिसिन और सप्लीमेंट दोनों को एक ही समझकर सप्लीमेंट लेने से डरते हैं, जबकि ये दोनों एक ही चीज नहीं है। ये दोनों अलग चीज हैं। अलग अलग आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। उपयोग दौरान में इन दोनों के बीच विद्यमान अंतर को सही ढंग से समझना जरूरी है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार में बात करेंगे। रोग निदान करने के लिए व उसे दबाने के लिए प्रयोग किया जाता है। निश्चित रोग के लिए निश्चित मेडिसिन का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले बीमार लोगों को स्वास्थ्य संबंधित क्या समस्या है वो पता लगाता है। इसके लिए डॉक्टर मरीज का कई प्रकार के ब्लड टेस्ट और रेडियोलॉजी टेस्ट करता है। उसका डॉक्टर पूछता है कि सारे टेस्ट के बाद ही मरीज को क्या समस्या है पता चलता है। तभी डॉक्टर मरीज को उचित दवा लिखता है। परीक्षा के बाद ही वो पता चलता है कि मरीज को सामान्य फ्लू है कि कोरोना है कि टीबी है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि हिंदी में है कि इस प्रक्रिया में गुजरने के बाद मेडिसिन लेना आवश्यक है। मेडिसिन के लिए घातक हो सकता है। मेडिसिन लेना स्वास्थ्य हो सकता है। इसका अर्थ है मेडिसिन के प्रयोग में ज्यादा से ज्यादा सावधानी अपनाना चाहिए। मनमानी ढंग से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक मिनट मैम। मैं तो सप्लीमेंट निकाल रही हूँ। मैं सप्लीमेंट निकाल रही हूँ मैडम। हाँ, इसके साथ 8% सप्लीमेंट है। इसी में ये है सप्लीमेंट। लेकिन सप्लीमेंट अलग चीज है। इसका अर्थ हमारे शरीर के किसी आवश्यकता तत्व जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन 12, फोलिक एसिड, आयरन आदि में से किसी तत्व को कमी हो तो इस कमी को पूरा करने के लिए उचित सप्लीमेंट लेना जरूरी है। सामान्य वे तत्व दैनिक जीवन में हमें भोजन एवं पेय पदार्थ जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, दूध, दही, अंडा, रोटी, गोश्त, मछली, फल आदि में मिलता है। कई कारणों से जैसे कि अत्यधिक दवा का सेवन, शारीरिक संरचना, उम्र आदि कारणों से उपयुक्त तत्व नहीं मिलता है। आर्थिक कमी के कारण हम अच्छे भोजन नहीं ले सकते हैं। कारण जो भी हो, इसमें हमारे स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ता है। लंबे समय तक स्थिति ऐसा ही रहे तो हमारे शरीर में निरंतर विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन की कमी हो जाता है, जिसके कारण हम कमजोर हो जाते हैं और कई प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है।
अगर जैसे ऐसी स्थिति में आने से पहले सचेत और सतर्क होकर हम उचित सप्लीमेंट प्रयोग करते हैं तो ऐसा संभावित परिणाम को रोका जा सकता है। फ्रेंड्स, इस संबंध में इस बात में ध्यान देना चाहिए कि किसी भी सप्लीमेंट को प्रयोग करने से पहले हमारे शरीर में कौन सी तत्व और कितनी मात्रा में कमी है उस बात को पता लगाना चाहिए। इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को रक्त परीक्षण करना चाहिए, इस बात को पता लगाता है कि और उसके लिए सही सप्लीमेंट देता है। कब तक इस सप्लीमेंट को प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। बिना परीक्षण और डॉक्टर के निरीक्षण के बिना असीमित रूप से सप्लीमेंट के प्रयोग से स्वास्थ्य को कई प्रकार की समस्या आ सकता है। इस बात में हमें सचेत रहना चाहिए। हमारे शरीर में आवश्यक तत्व कमी को पूर्ति करने के संबंध में हमारा पहला जोड़ दैनिक खान पान से प्राप्त करने का होना होगा। अगर उससे पूर्ति नहीं हुआ तो सप्लीमेंट का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में अधिक लोग को क्या लगता है कि मैं तो अत्यधिक खाना जो वेजिटेबल फल मांस मछली दही सब कुछ भरपूर लेती हूँ, मुझे सप्लीमेंट लेने की क्या जरूरत है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? फ्रेंड्स, मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि आजकल खाने में भरपूर इम्यूनिटी बनाने वाले खाना कहाँ मिलता है। जितने भी खाने में अत्यधिक रासायनिक और केमिकल मिलावट होती है, रातों रात डबल होने वाला इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, तो सब आप बताइए क्या ऐसा चीज खाने से हम लोग को भरपूर इम्यूनिटी प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा खाने से अत्यधिक लोगों को जल्दी और बहुत सारे रोग पैदा करती है, जैसा आंख की रोशनी कम होना, जल्दी बुढ़ापा होना, आयरन कम होना, प्रेशर, शुगर, थायराइड, अनगिनत रोग की समस्या हो सकती है ऐसा खाने से। इसीलिए सप्लीमेंट ऐसा चीज है जो हमारे शरीर में कमी हुई आवश्यक तत्व पूर्ति करके हमें रोग से लड़ने की शक्ति देता है, दैनिक जीवन में सक्रिय बनाता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। क्योंकि वेस्टीज कंपनी ने नंबर 1 सप्लीमेंट तैयार किया है। ऐसा सप्लीमेंट जो कोई भी खाए हमेशा अपने आप को तंदुरुस्त और निरोगी बड़ी रोग लगने से बचा सकता है। इसीलिए सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू मैडम। थैंक यू अजिता जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से समझाया सप्लीमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, मेडिसिन क्या है और सप्लीमेंट क्या है और हमारे आज के खान पान से हमें क्या मिलता है। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं और आगे की जानकारी जो है वो अब हम संतोष जी से लेंगे। तो आप स्क्रीन शेयर अभी ऑफ कर सकते हैं अपना। जी मैं बैक में जा रही हूँ। संतोष जी आप अनम्यूट कीजिए। शुरू करूँ मैम? जी ओके, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वाई सप्लीमेंट, यानी कि हमें सप्लीमेंट क्यों लेना है। तो इससे पहले हम ये जान लें कि सप्लीमेंट है क्या, व्हाट इज सप्लीमेंट। क्या हमें ये पता है कि सप्लीमेंट होते क्या है या हम किसे कहते हैं सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स का अर्थ होता है पोषक पूरक आहार या खाने की कमी को दूर करने वाला आहार, जिसे हम सप्लीमेंट कहते हैं। राइट, यही कहते हैं ना, यस और नो। आप कुछ भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो सप्लीमेंट वो पोषक पूरक आहार है जो हमारे खाने में पोषण की कमी को पूरा करता है। विटामिन, मिनरल, मील, सप्लीमेंट, नेचुरल फूड
और जो होते हैं वो हमारे सप्लीमेंट कहलाते हैं, जो हमें पोषण देते हैं। हम और एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं कि सप्लीमेंट एक ब्रिज की तरह है, यानी पुल की तरह है, जो दो चीजों के बीच खालीपन को भरता है। कौन सी दो चीज? एक तो हमारे शरीर में जो पोषण की आवश्यकता है, हमारे शरीर में हर छोटी से बड़ी क्रिया को करने के लिए हमें क्या होता है? पोषण की आवश्यकता है। तो हम एक छोटी सी क्रिया जैसे कि पलक भी झपकाते हैं, पलक भी झपकाते हैं तो उसमें भी हमारी विटामिन ए और विटामिन B12 खर्च होती है। तो एक छोटी सी क्रिया जिसका कि हमें पता भी नहीं चलता, तो इतना जब विटामिन खर्च हो रहा है तो दिन भर में पता नहीं कितनी सारी क्रियाएं करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितने विटामिन और मिनरल की हमें आवश्यकता होगी। तो हमें बहुत सारा पोषण चाहिए जिससे कि हमारा शरीर को सारी क्रियाएं प्रॉपर्ली हो सके। तो अब ये पोषण हमें मिलता कहाँ से है? ये पोषण हमें मिलता है हमारे खाने से, राइट? तो हमारा खाना हमें पोषण देता है, लेकिन देखा जाए तो अब हमारे खाने में वो पोषण मौजूद ही नहीं है। हमारे भोजन में पोषण तत्व की कमी आ गई है, क्योंकि हम सही तरीके से खाते भी नहीं है, और इससे होता क्या है, हमारे शरीर को आवश्यकता अनुसार पोषण नहीं मिल पाता है। और इसी कारण से हमारे शरीर को आवश्यकता अनुसार पोषण नहीं मिलता है, इसी कारण से हमारे शरीर में 90% जो बीमारी है वो हमारे पोषण की कमी के कारण होती है। ऐसा रिसर्चेस से भी प्रूफ हुआ है, और उससे भी बड़ी बात रिसर्चेस ने ये प्रूफ किया है कि 90 to 95% लोग आज के समय में पूरा पोषण लेते नहीं है। सो बीमारियों की जड़ भी पोषण की कमी है, जो कि हम लोग नहीं ले पा रहे। तब किसका रोल आता है? तो यहाँ पे रोल आता है हमारे सप्लीमेंट का, कि जो कि पोषक पूर्ण आहार है, जो पुल की तरह काम करता है, जो हमारे शरीर में पोषण की कमी है और जो पोषण की आवश्यकता है, इस गैप को भरने का काम करता है हमारा सप्लीमेंट। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ताला चाबी, ये एक ताला चाबी की तरह काम करता है। पोषण की जो रिक्वायरमेंट है वो सही अगर चाबी लग जाएगी तो ताला खुल जाएगा। तो ये सप्लीमेंट क्या है? हमारे सेहत की चाबी। जब हम ये चाबी लगाते हैं तो हम सेहतमंद हो जाते हैं, राइट फ्रेंड्स? और एक शब्द जो हम बार बार सुनते हैं वो क्या है? वो वर्ड है हेल्दी। इस शब्द को अगर संधि विच्छेद करें यानी कि डिवाइड करें तो ये दो शब्द बनाते हैं, HEAL हील एंड THY दाई। हील प्लस दाई से मिलकर बनता है हेल्दी। तो दाई शब्द का मतलब होता है यू, यानी कि तुम, और हील का मतलब होता है स्वस्थ करना, ठीक होना, और ऐसी चीजें जो आपको ठीक करती है, आपकी कमियों को बेहतर करती है और खुद की क्षमता को बढ़ाती है। तो ऐसी सारी चीजें आपको हील करे, वो क्या कहलाती है? हेल्दी। और हमारे सप्लीमेंट भी क्या करते हैं? हमें हेल्दी करते हैं, हमें नेचुरली ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। तो पोषण की कमी को दूर करने और हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं हमारे सप्लीमेंट। और आप सभी ने एक मोटिवेशनल लाइन जो अक्सर सुनी होगी, और हम लोग अक्सर प्रोस्पेक्टिंग के टाइम में यूज भी करते हैं, कि किसी को रोज एक रोटी देने से बेहतर है उसे रोटी कमाना सिखा दो। और हमें सोचना ये है कि हमारे शरीर के अंदर पोषण की कमी हो रही है, तो हमारे जिसकी वजह से हम बीमार भी हो रहे हैं, और हमें तरह तरह के रोग होने के कारण तरह तरह की दवाइयां लेनी पड़ती है और तरह तरह के इलाज कराना पड़ता है, राइट फ्रेंड्स? क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, पोषण की कमी हो रही है, और हमारे सप्लीमेंट नेचुरली हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ा देते हैं कि वो रोगों से लड़ सके। तो पोषण की कमी ना होने दे तो क्या बेटर है, शरीर को आदी बना देना दवाइयों का, या शरीर को खुद की क्षमता इतनी बढ़ा देना कि उसे जरूरत ही ना पड़े किसी चीज की? तो हमारे सप्लीमेंट होते हैं पोषण पूरक आहार। अक्सर हम लोग सप्लीमेंट और मेडिसिन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और अक्सर हम कहते हैं कि हमें इतनी सारी दवाइयां करके देख ली, एक बार वेस्टीज की भी दवाई खा के देख लो, या फिर कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने ऐसे आती है तो हम कहते हैं कौन सी मेडिसिन दें। हम अपने सीनियर से, अपने मेंटर से यही पूछते हैं कि मैम उसको ये प्रॉब्लम आ गई, हम कौन सी मेडिसिन दें? तो हमें पहले ये समझना होगा कि सप्लीमेंट में और मेडिसिन में क्या अंतर है। लेकिन ये कंफ्यूजन आता है इसलिए क्योंकि सप्लीमेंट में हमारे होते हैं कैप्सूल फॉर्म में और टेबलेट फॉर्म में और ससेस के रूप में, इसलिए हमें ये लगता है कि ये दवाइयां हैं, लेकिन सप्लीमेंट दवाइयां नहीं होती है फ्रेंड्स। तो चलिए इस अंतर को आज मैं आपके सामने क्लियर करती हूँ कि हमारा शरीर हमें क्या कहता है कि तुम्हारे लिए सही खाना पॉसिबल नहीं है तो मेरे लिए तुम्हारे लिए काम करना पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा बोलता है हमारा शरीर?
एक बार फिर से सोच के देख लीजिए, अगर आपका शरीर ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है। तो बोलता है किस तरह से, जब हम रात भर अच्छी तरह सो के उठते हैं फिर भी थकान लग रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है, बॉडी एक हो रहा होता है, या फिर पेट खराब हो जाता है, कब्जियत हो जाती है, बेवजह सर में दर्द हो जाता है। तो सब कुछ हमने ढूंढ लिया लेकिन कारण ही नहीं पता कि हमें क्यों हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हमारा शरीर हमें बता रहा है तुम्हारे लिए सही खाना पॉसिबल नहीं है, तो मेरे लिए भी काम करना संभव नहीं है। सो हमें बहुत सारा खाना तो नहीं खा सकते, लेकिन आयरन, फॉलिक या कैल्शियम जैसे कैप्सूल तो खा सकते हैं, कभी भी कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। हमें दूध खाना हर जगह पॉसिबल नहीं होगा, हम हर जगह दूध को कैरी नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटीन पाउडर तो कैरी कर सकते हैं और ये संभव भी है। तो आज के भागदौड़ और बिजी शेड्यूल वाली लाइफ में जहां हम प्रॉपर खाना नहीं खा सकते, ना ही कैरी कर सकते हैं, वहां हम हमारे सप्लीमेंट इजीली कैरी भी कर सकते हैं और हमारे पोषण की आवश्यकता अनुसार हम कहीं भी इनटेक भी कर सकते हैं। इसलिए ये टेबलेट और कैप्सूल फॉर्म में बनाए गए हैं जो इजी टू टेक एंड इजी टू ईट, ताकि हमारे शरीर में पोषण की कमी ना हो। अब मान लीजिए मेरे पास एक ब्लैंक चेक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, और आप जितना कैश लेना चाहो मैं देने को तैयार हूँ, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या 1 करोड़, कौन कितना लेना चाहेगा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है उसके लिए, मैं पैसा तो आप जितना मांगोगे उतना दूंगी, बिल्कुल दूंगी, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे आपकी दोनों किडनी में से एक किडनी चाहिए, एक लीवर चाहिए और आपका हार्ट चाहिए, और 2 किडनी है, एक देने से काम चल जाएगा। तो कितने लोग यहाँ पे जो मेरी शर्त मांग के पैसा लेने को तैयार है, चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। भाई लाखों करोड़ों कमाने आए ऐसे 1 सेकंड में मिल रहा है आपको, सिर्फ 1 सेकंड में मिल रहा है, तो कोई भी नहीं, अच्छा मौका है। आप लोग करोड़ों कमाना चाहते हो तो किसको ये पैसा लेना है? आई थिंक किसी को भी नहीं। यानी कि ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि सेहत से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे शरीर के अंग हमारे लिए अनमोल है। चलिए मेरे पैसे बच गए, जस्ट जोकिंग। और अब मान लीजिए हमारे पास लाखों रुपए हैं, तो हम कैसे रखते हैं उन रुपयों को? तिजोरी में, या थोड़ा और ज्यादा होंगे तो क्या करते हैं, गार्ड रखते हैं, और उससे भी ज्यादा होंगे तो फिर क्या करेंगे, हम सीसीटीवी कैमरा भी लगाते हैं। लेकिन जैसे भी हो हम अपने पैसे को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, क्यों मैम? राइट जी। तो क्यों करते हैं हमेशा, हम क्यों गार्ड वगैरह रखते हैं? हम जहां भी रहते हैं वहां पुलिस तो होती है, तो ये काम तो पुलिस का होता है ना, सुरक्षा करना। ऑलमोस्ट हर जगह पुलिस होगी, छोटी से छोटी जगह और बड़ी से बड़ी जगह। तो फिर हम पुलिस के भरोसे क्यों नहीं रहते, हम गार्ड के भरोसे क्यों रहते हैं? एनीवन आंसर करना चाहेंगे? मैम मैं आपसे ही पूछूंगी कि हम गार्ड क्यों रखते हैं, हम क्यों नहीं पुलिस के भरोसे रहते? असलियत में मुझे जहां तक जानकारी है पुलिस आती है, क्योंकि असलियत में इतना पुलिस से काम नहीं पड़ा, हमने अक्सर पिक्चरों में देखा है पुलिस कब आती है, घटना हो जाने के बाद। सही है, ये मैं नहीं कहती, मेरे को इतनी जानकारी सिर्फ पिक्चरों से मिली और हिंदी फिल्में हम लोग सब देखते हैं, तो मुझे वहीं से थोड़ी बहुत जानकारी मिली है कि पुलिस हमारे पास कब पहुंचती है। तो ये मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, तो किसी कोई अपने दिल पे न ले। तो गार्ड उसे क्या करेगा, गार्ड इसलिए रखते हैं कि चोर चोरी करने आएगा तो पुलिस के आने से पहले गार्ड उसे भगा देगा, चोरी करने नहीं देगा। और खुदा न खास्ता कभी चोरी हो भी गई तो गार्ड क्या करेगा, पुलिस के साथ मिलकर चोर को जल्दी से जल्दी पकड़वा देगा। तो इसलिए गार्ड के भरोसे रहना चाहिए या पुलिस के भरोसे, ये हमें डिसाइड करना है। और इस समय हमारे शरीर से ज्यादा बहुमूल्य हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ, फिर भी आप नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा शरीर हमारे लिए अनमोल है। तो जब ये शरीर रूपी धन चोरी हो जाता है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास और वो हमें देते हैं दवाई। और आप जहाँ कहीं भी, हर गली हर नुक्कड़ पर आपको डॉक्टर और मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे, अगर आप कहीं पर भी हो। और अगर हमने पहले से ही कोई गार्ड बैठा रखा है, यानी कि अगर हम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो क्या होगा, सुरक्षा होगी। 90% बीमारी किस कारण आती है, पोषण की कमी के कारण। और हमारे सप्लीमेंट क्या करेंगे, पोषण की कमी होने नहीं देंगे, और पोषण की कमी की वजह से कोई बीमारी आ रही है तो उसे भगा देंगे।
और अगर लंबे पोषण की कोई होता है ना, जैसे बहुत लंबा टाइम हो गया और पोषण की कमी हो रही है तो गंभीर बीमारी आ सकती है, तो उसे भी हम डॉक्टर की दवाई के साथ मिलकर दूर करके उसको राहत पा सकते हैं। तो करना क्या है, सप्लीमेंट के भरोसे रहना है या दवाई लेनी है? तो हम सभी को क्या लगता है कि हमारे शरीर में पोषण की कमी है तो हमें क्या दिक्कत आ सकती है? एग्जाम्पल दूं, मान लो अगर कैल्शियम की कमी है तो क्या लगता है, किसी में कैल्शियम की कमी हो तो क्या दिक्कत आएगी? जनरली वे में हम यही मानते हैं कि दांतों से और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर कैल्शियम की कमी है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और वो तय है होना, और कैल्शियम की कमी है तो हृदय संबंधी दिक्कतें भी आ सकती है, क्योंकि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिफ्लेक्शन के लिए भी चाहिए कैल्शियम, और हृदय क्या है, एक तरह का मसल्स है, तो दिल को धड़कने के लिए भी कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी लंबे समय तक हो जाए तो डायबिटीज की समस्या आ सकती है। और अक्सर लोग कहते हैं हमारे तो पूरे खानदान में किसी को डायबिटीज नहीं था, हमने तो बहुत परहेज किया, हमारे खाने पीने में बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है, फिर भी हमें डायबिटीज हो गई, तो कैसे हो गई? तो डायबिटीज क्यों? क्योंकि एक लंबे टाइम तक कैल्शियम और विटामिन डी की कमी थी, और इस पीरियड के दौरान महिलाओं को पेन होता है, दर्द होता है, कारण कैल्शियम की कमी हो सकती है, और ओबेसिटी की समस्या हो सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि पोषण की किसी एक चीज की कमी है तो सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी समस्या को जन्म दे सकती है, जो अक्सर अनएक्सपेक्टेड होती है। यानी कि 90% जो बीमारियां हैं वो हमारे भीतर पोषण की कमी के कारण होती है। और अभी जब कोरोना काल आया था तो हमको क्या सुनने में आता था, अपने पोषण को दुरुस्त कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, काढ़ा पीजिए, विटामिन सी लीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, जिंक लीजिए, हेल्दी फूड खाइए। क्यों? क्योंकि हमारा पोषण है जो हमें बीमारियों से बचा सकता है, और अगर हम उचित तरीके से हमारे पोषण का ख्याल रखें तो कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। और अब देखा जाए कि मेडिसिन कब काम आते हैं, मेडिसिन हमारे पास जुगाड़ की तरह है, जुगाड़ होते हैं ना जो कुछ दिन चलते हैं और उसके बाद फिर अपने हिसाब से साथ छोड़ देते हैं, तो आगे जाकर क्या होता है, और भी समस्या भी दे सकते हैं। मतलब एक समय के लिए ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे जुगाड़ू काम करते हो, तो अगर आप डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो केवल आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, वो आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकता है, जो कि रिसर्चेस में प्रूफ हुआ है। और इस तरह से सप्लीमेंट क्या है, वो एक गार्ड की तरह, प्रिवेंशन की तरह, एक चौकीदार की तरह हमें सुरक्षित रहने में हमारी मदद करते हैं, हम बेहतर तरीके से स्वस्थ रह सके, हेल्दी रह सके, हील हो सके। और हमारी बॉडी इन सारी चीजों को कौन मदद करता है, तो हमारे सप्लीमेंट। होपफुली आपको क्लियर होगा कि सप्लीमेंट और मेडिसिन में क्या फर्क है, और हमारे सप्लीमेंट दवाइयां नहीं है, ये हम प्रिवेंशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर चौकीदार हमारे पास होगा तो चोरी नहीं होगी। और कई लोगों से जब हम सप्लीमेंट लेने को कहते हैं तो रिप्लाई क्या मिलता है, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे सप्लीमेंट खाने की क्या जरूरत है, ये तो खाने की कमी को दूर करने वाला आहार है, भाई हम तो अच्छे भले खानदानी लोग हैं और खाते पीते घर के लोग हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, और हमें जरूरत ही क्या है, हम आपके सप्लीमेंट क्यों खाएं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो बिरयानी, कौरमा, चिकन, भाई हमें तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सप्लीमेंट खाने की। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हमें क्यों खाना चाहिए सप्लीमेंट, फिर आप हमें बताइएगा कि हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए या नहीं। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको आगे आपके बिजनेस में भी या किसी को अगर आप सप्लीमेंट के बारे में बताएं तो आपको काम आए। तो जो सबसे पहले कारण है वो है सॉइल डिप्लेशन। सॉइल डिप्लेशन यानी मिट्टी की कमी। अभी क्या हो रहा है, भूमि का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और वो पोषण अब भूमि में नहीं रहा, इसके कारण फसल पहले की अपेक्षा कम हो रही है, और कम खेती के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा यूरिया और केमिकल डालकर खेती की जा रही है, और यूरिया और तरह तरह के केमिकल यूज हो रहे हैं ज्यादा उपज बढ़ाने के लिए। तो होता क्या है, पौधों की जड़ें भूमि से लवण, खनिज, पोषक तत्व लेती है जो हमारे फलों में, सब्जियों में, अनाजों में आता है, और जिन्हें हम खाते हैं और जिससे हमें पोषण मिलता है। लेकिन हमारे जमीन में पोषक तत्व है ही नहीं तो हमें कैसे मिलेगा। और हमारे घर के बड़े बूढ़ों से हमने अक्सर सुना है ना कि हमारी माँ बहुत स्वाद खाना बनाती थी,
हर जनरेशन में एक ही बात सुनने को आती है कि हमारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और आई एम श्योर हर किसी के घर में ये बात होती होगी। तो एक चीज बताइए मुझे, क्या समय के साथ माँ का प्यार कम हो गया है? कि जनरेशन बाय जनरेशन माँ का प्यार कम हो रहा है हमारे साथ, ऐसा है क्या? तो जनरेशन वाइज माँ का प्यार कम नहीं हुआ है, हमारे खाने में पोषक तत्व खत्म हो गए हैं या कम होते जा रहे हैं, इसलिए हमारे खाने में वो स्वाद ही नहीं रहा, और इन्हीं पोषक तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में पोषक की कमी आती है। इसका पहला कारण सॉइल डिप्लेशन, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, मिट्टी की कमी। और दूसरा इसका कारण है हाइब्रिड क्रॉप। ये भी आप, हाइब्रिड क्रॉप क्या होता है? तो जब हम दो किस्मों को मिलाकर एक किस्म की जैसे फसल बनाते हैं, जब दो किस्मों की मिलावट हम एक नई किस्म बनाते हैं तो उसे हम हाइब्रिड क्रॉप कहते हैं। जैसे कि हम बाजार में टमाटर लेने जाते हैं ना, तो हमें दो तरह के टमाटर मिलते हैं, धनिया पत्ती भी लेने जाते हैं तो दो तरह की धनिया पत्ती मिलती है, एक होती है हाइब्रिड, एक होती है लोकल। तो हाइब्रिड क्रॉप क्या करता है? वो हमारा काम तो चलाता है, यानी कि हमारी जरूरत को तो पूरा करता है। अगर हम टमाटर खाने, सलाद खाने, तो हम खा रहे हैं, हम टमाटर खा रहे हैं, लेकिन और हर जगह हम हाइब्रिड क्रॉप मिल रहा है। और ये अगर सरल भाषा में आपको मैं बताऊं, अगर ये हाइब्रिड क्रॉप क्या है, तो ये हमारी इंग्लिश भाषा की तरह है। इंग्लिश भाषा में जैसे आजकल हम क्या करते हैं, वाई और यू की जगह सिर्फ यू से मतलब काम चल रहा है हमारा, यू भी पूरा यूज नहीं करना पड़ता, सिर्फ यू एक अक्षर लिख दीजिए, यू से काम चल जाता है। थैंक्स की जगह टी और क्यू लिख दीजिए, हो गया आपका थैंक्स। तो उसी तरह से अब देखा जाए तो हर मौसम में हर फल, हर एक सब्जी मिल रही है, और हर सीजन में गोभी आराम से मिल जाती है। जब भी मेहमान आए हम मटर पनीर आराम से बना सकते हैं, लेकिन क्या वो स्वाद भी मिलता है जो हमें सीजन की सब्जियों में मिल पाता है? तो ये हाइब्रिड क्रॉप भी हमारे शरीर में पोषण की कमी कर रही है। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, मॉडर्न फर्टिलाइजर। अब मॉडर्न फर्टिलाइजर ये एक बहुत बड़ा कारण है। हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि ये मॉडर्न फर्टिलाइजर क्या कर रहे हैं, ये हमारे शरीर को भीतर से खोखला करके हमें बीमार कर रहे हैं, और इन केमिकल्स की वजह से तरह तरह के रोग, कैंसर जैसे रोग लोगों में फैल रहे हैं, और ये हमारे शरीर को जिस तरह से खोखला कर रहे हैं, अक्सर बीमार होते रहते हैं। इसलिए हमें गार्ड बिठाना बहुत जरूरी है, और हमारे सप्लीमेंट लेने हमें बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो फोर्थ पॉइंट है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस बोलने से मतलब हुआ मेरा, जैसे कि हम प्राउडली बात करते हैं ना कि हमारे यहाँ तो हर सीजन में हर सब्जी मिलती है, हर फल मिलते हैं, हमारे यहाँ तो सब्जियों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जो सेम आते हैं वो क्या आपके लोकल होते हैं? वो शिमला के आते हैं, या फिर जो ऑरेंज आते हैं वो कहाँ, नासिक से आते होंगे। तो डायरेक्ट तोड़ के तो आपके पास वो आ नहीं पाता, वो कच्चे फल तोड़ते हैं, कच्चे फल तोड़ने के बाद केमिकल की कोटिंग करते हैं, फिर उसे पैक करते हैं, और फिर उसमें कीटनाशक दवाई छिड़कते हैं, और फिर कोल्ड स्टोरेज से बाजार में आता है, और बाजार से खरीदकर फिर हम खाते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी पोषण की कमी का कारण है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और फिफ्थ नंबर में मैं आपको बताना चाहूंगी फूड प्रोसेस। फ्रूट प्रोसेस की आजकल हमें फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, और आजकल हमें क्या चाहिए, हर खाने में स्वाद। भाई अभी तो हमारे खाने पीने की उम्र है, खाना टेस्टी होना चाहिए। हेल्थ का क्या, वो तो हम बाद में देख लेंगे। मैगी, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, चॉकलेट बहुत शौक से खाते हैं हम सब, और खासकर नमकीन फूड जो पैक्ड फूड होते हैं, उनमें सोडियम जो होता है, वो सोडियम हमें हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल भी दे सकता है अगर हम ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करें तो। और कम उम्र से ही बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी बीमारी होने लगती है। तो अभी रिसेंटली विराटनगर में मैं गई थी, वहां पे एक हेमंत मारू जी का लड़का है जो 22 साल की उम्र में हार्ट अटैक से खत्म हो गया। अब कोई बता सकता है 22 साल के बच्चे को हार्ट अटैक? और ये रियल घटना है फ्रेंड्स। तो होटलों में समोसा या पकौड़ी जब हम खाते हैं, वो ठंडा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, भैया थोड़ा गर्म करके, वो उसको तले हुई चीज को फिर से फ्राई करता है, और फिर से तेल में डाल के हमको परोस देता है, और हम बहुत खुशी से खा भी लेते हैं। गरम गरम समोसा हुआ, बहुत टेस्टी समोसा वहां का। लेकिन और किसको नहीं पसंद है गरम गरम पकौड़ी और समोसा हो, हम सब खाते हैं। तो कितनों के तो मुंह में अभी नाम सुनकर भी पानी आ गया होगा। तो ये जो हम दोबारा गर्म करते हैं तो क्या होता है, स्वाद तो लगते हैं पर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं। तो इजीली मैं बताऊं आपको, ये फास्ट फूड हमें किसी तरह का पोषण तो नहीं दे रहे, बल्कि हमारे शरीर में जो पोषण है वो उसे भी कम कर देते हैं।
और ये जो फूड प्रोसेस है, फास्ट फूड है, हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर रहे हैं। और 6 पॉइंट में अगर मैं बताऊं आपको, देखा जाए तो हमारा पाचन तंत्र है, हमारा डाइजेशन सिस्टम, तो डाइजेशन सिस्टम जो पहले जैसा मजबूत नहीं रह गया है। हमारे खाने पीने का तरीका बहुत ही ज्यादा बदल गया है। अगर हम अपने नानी दादी की बात करें तो वो आराम से 4-5 रोटियां खा लेती थी, और वो भी देसी घी की, और उसके साथ दाल, दही, सब्जी, सलाद, और साथ में भाई मीठा ना हो तो खाना पूरा ही नहीं होता है, मीठा तो जरूरी है, और चटनी, अचार, पापड़ तो होता ही था। तो इतनी चीजें वो खाते थे और आराम से पचा भी लेते थे। लेकिन अब हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना मजबूत नहीं है जो इतने पोषण को हम पचा पाए। और नेक्स्ट में बात करूंगी 7 नंबर में, हमारे स्ट्रेसफुल और हरिड लाइफ स्टाइल की। तनाव भरा जीवन हर किसी का हो गया आजकल, चाहे छोटा हो या बड़ा। बच्चे हैं तो पढ़ाई का स्ट्रेस, बड़े हैं तो काम का स्ट्रेस, हाउसवाइफ है तो घर का स्ट्रेस, तो हर किसी को स्ट्रेस है। तो हर बात, और हमें हर बात की जल्दी रहती है, खाना भी जल्दी खाना है, जल्दी जल्दी करो। हम बड़े प्राउडली बोलते हैं, मुझे ना तो बस 2 मिनट लगता है खाना खाने में। और हमारे समाज में अक्सर देखा गया है कि औरतों को धीरे खाना खाना अच्छा नहीं मानते हैं। मैंने अपनी दादी से एक कहावत सुनी थी कि मर्दों का नहाना, औरतों का खाना, किसी ने जाना किसी ने नहीं जाना। तो ये कहावतें उस समय सुन के हम लोग को भी लगता था कि हम लोग को फास्ट खाना चाहिए, 1 मिनट में खा के उठ जाना चाहिए। तो ये कहावतें पहले की थी और सुनते थे। तो चाहे बच्चों की स्कूल हो या हस्बैंड की ऑफिस हो, सभी को जल्दी रहती है, जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ, उठेंगे लेट से, लेकिन खाना तो 2 मिनट में खाना है। तो देखिए कहीं ना कहीं जल्दी आपको है, और लेकिन आपका जो पाचन तंत्र है वो अपने हिसाब से काम करता है। वो एंजाइम हार्मोन्स जो स्क्रीट करता है वो आपके हिसाब से नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से करता है। अगर आपको जल्दी है तो वो ये नहीं है कि आज कम कर देगा और कल ज्यादा करेगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी जल्दीबाजी के चक्कर में आपके शरीर में पोषक तत्व पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। तो होता क्या है, फिर से पोषण की कमी। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगी पुअर फूड प्रिपरेशन, जो आजकल हम लोग का खाना बनाने का तरीका है, तो वो बहुत ज्यादा बदल गया है। पहले क्या होता था, धीमी आंच में खाना बनता था, टाइम लगता था खाना बनने में, और आजकल देखो 5 मिनट में दाल रेडी हो जाती है, सब्जी हम फटाफट बना लेते तेज आंच करके, और तेज आंच में पकाने से सारे पोषक तत्व हमारे जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और कई लोग तो इतने टैलेंटेड होते हैं कि 2-4 दिन का आटा भी इकट्ठे गूंद के रख देते हैं फ्रिज में। तो इस तरह से बहुत सारे कारण है जो हमारे शरीर में पोषण की कमी करते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, हम तो खाते पीते घर के लोग हैं, क्या उन्हें पूरा पोषण मिल रहा है? ये हमारे शरीर के बहुत सारे दुश्मन हैं जो हमारे शरीर को बीमार कर रहे हैं। और हम सभी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं सभी हिंदी फिल्म देखते हैं, और जब फिल्म में बहुत सारे विलेन होते हैं तो किसकी एंट्री होती है? रिप्लाई कर सकते हो चैट बॉक्स में। हीरो की। जब बहुत सारे विलेन एक साथ पिक्चर में दिखाई देते तो किसकी एंट्री होती है? हीरो की। राइट, हीरो की एंट्री होती है। तो यहाँ पे हमारा हीरो कौन है? हमारे सप्लीमेंट, राइट। ये हमें अतिरिक्त पोषण प्रदान करता है, और साथ ही साथ किसी चीज को कमी हो रही है तो उसे भी दूर करते हैं। और लंबे पोषण की कमी के कारण अगर कोई गंभीर समस्या आ गई है तो उसे भी डॉक्टर की दवाई के साथ मिलकर उसे दूर करने में ये हमारी मदद करता है। और हमारा सप्लीमेंट, हम डॉक्टर से अक्सर कहते हैं कि हमें ताकत बढ़ाने वाली दवाई या भूख बढ़ाने वाली गोली लिख दीजिए, तो डॉक्टर क्या देता है? मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल ही देता है, और एक तरह से पोषण ही देते हैं ना डॉक्टर भी। तो लेकिन वही पोषण नेचुरल तरीके से हम देते हैं हमारे सप्लीमेंट के द्वारा। तो ये क्या है? पोषक पूरक आहार जो हमारी सुरक्षा करते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने अच्छे हेल्थ के लिए गार्ड बैठाना है। तो हमारे पास 8 तरह के सप्लीमेंट की कैटेगरी है और एक आयुष शांति की। तो जो आयुर्वेद की कैटेगरी है, अगर हम किसी एग्जाम्स, जैसे कि हम किसी एग्जाम्स को देने जा रहे हैं जी, 1 मिनट में, अभी हमारा 40 मिनट्स जस्ट ओवर होने वाला है, तो एक बार फटाफट सभी रिज्वाइन कर लीजिए। ओके, सेम आईडी